पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर 17 आज चलेगा। तो 17वें नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं? एवं जगत स्थितिम अभिधाय इदानीं तस्य भौतिकत्व ज्ञानोपायम आह। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि एवं अभी तक जो बात बताई कि वो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, प्राण और इन सबका रहने का ठिकाना, उनका व्यापार और ये सब बात बता दिया। फिर मन जो है वो 3 गुण से युक्त है, तो उस गुण के द्वारा उस मन में क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, सत्वगुण के क्या विकार है, रजोगुण के क्या कार्य है, तमोगुण के क्या कार्य है, और उन गुणों का जो वैराग्यादिक है सत्वगुण से उत्पन्न हुए जो विकार अर्थात कार्य, उनका फल क्या होता है। और ये सब बात बताने के बाद कर्ता रूप से कौन है, ये सब बात बताई। अर्थात जगत की स्थिति कैसी होती है, क्या है, इसका कथन किया। और इसका कथन करने के बाद अब इदानीं तस्य अर्थात जगतः भौतिकत्व ज्ञानोपायम आह। ये जगत भौतिक है। भौतिक है अर्थात भूतों का कार्य है, पंचमहाभूतों का कार्य है ये जगत। इस बात का ज्ञान होने के लिए अब उपाय बता रहे हैं। ठीक है जी। और ये सब बात किस लिए बतानी है कि भूतों से, पंचमहाभूतों से और भूतों का कार्य जो भौतिक पदार्थ उन सबसे आत्मा विलक्षण है, उसको अलग रूप से जानना है। इसलिए पहले भूतों का विभाग किया गुण के द्वारा, कार्य के द्वारा। अब ये जो जगत है ये भी भूतों का ही कार्य है, अर्थात इनसे भी वो आत्म तत्व भिन्न ही है, इस बात को दिखाना है। तो अब ये जगत भौतिक कैसा है, भूतों का कार्य कैसा है, इस ज्ञान का उपाय बता रहे कैसा करके। तो श्लोक नंबर 17 में श्लोक को पढ़ते हैं। स्पष्ट शब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम् अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्यामवधार्यताम् स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम् अक्षादावपि तच्छास्त्र युक्तिभ्यामवधार्यताम्। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम अतिस्फुटम् अक्षादौ अपि तत् शास्त्र युक्तिभ्याम अवधार्यताम्। अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम अतिस्फुटम्। नीचे अक्षादौ अपि शास्त्र युक्तिभ्याम तत् अवधार्यताम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु अर्थात स्पष्ट का मतलब है स्थूल अर्थात प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य जो शब्दादि विषय और उन शब्दादि गुणों से युक्त जो घटादि पदार्थ, उन घटादि पदार्थों को कहेंगे स्पष्ट शब्दादियों से युक्त है। वो कौन? घटादि पदार्थ। ठीक है कि उसमें रहने वाले जो शब्दादि गुण उनका स्पष्टता बोध हो जाता है कि नहीं। तो स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु अर्थात घटादि पदार्थों में भौतिकत्वम अतिस्फुटम, वो भूतों का कार्य है, ये बात तो अतिशय स्पष्ट है। क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं,
ये नियम है। तो कारण जो भूत आकाशादिक उनमें शब्द स्पर्श इत्यादि गुण कहे हैं, तो घट में भी यदि गुण दिखाई दे रहे हैं शब्द स्पर्श आदि, तो वो भी भूतों का क्या है, कार्य है। ये बात स्पष्ट है, ठीक है ना। भौतिकत्वम अतिस्फुटम। अब अक्षादौ अपि, अक्ष कहते इंद्रियों को, तो इंद्रियादिकों में भी, तो आदि शब्द से यहाँ क्या लेने, और तो आदि शब्द से मन है कि नहीं, प्राण, इन सब का ग्रहण करना है। तो इंद्रिय, मन, प्राण, मनोवृत्ति, इन सब में भी उस बात को जानना है। किस बात को, भौतिकत्व को, अर्थात भूतों का कार्य जैसे घटपटादि पदार्थ है, उसी प्रकार मन, प्राण, इंद्रिय ये भी पंचमहाभूतों का ही कार्य है, ये जानना है। अब बोलेंगे भाई ये कैसे जानना है, इसके लिए क्या जानने का तरीका है, तो कह रहे शास्त्र और युक्ति, इन दो माध्यम से जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं कि चक्षुरादि इंद्रिय, मन, प्राण ये सब भी भूतों का ही कार्य है, इस बात को जाना जाएगा। किससे, शास्त्र और युक्ति के द्वारा। पंक्ति देखिए, अक्षादौ अपि, इंद्रियादिकों में भी, शास्त्र युक्तिभ्याम, शास्त्र और युक्ति इन दोनों के द्वारा, तत् अवधार्यताम, तत् भौतिकत्वम, अवधार्यताम निश्चयताम, यानी भौतिकत्व का निश्चय कर लेना चाहिए। ठीक है, कैसे, अब शास्त्र में टीका में देखते हैं। स्पष्टेति, स्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्पष्टैहि शब्द स्पर्शादि गुणैहि सहितेषु घटादिषु वस्तुषु भूत कार्यत्वम स्पष्टम एव अवगम्यते। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो स्पष्टैहि शब्द स्पर्शादि गुणैहि सहितेषु, स्पष्टै का मतलब कि जो प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य है, ऐसे कौन, शब्द स्पर्शादि गुण, तो शब्द स्पर्शादि गुणों के सहित ऐसे जो घटादि वस्तु, घटादि पदार्थ, घट पट इत्यादि, तो घटादिषु वस्तुषु भूत कार्यत्व, मतलब पंचमहाभूतों का क्या है, कार्य है, भूत कार्यत्वम स्पष्टम एव अवगम्यते, स्पष्ट ही जाना जाता है। क्यों, गुण से वो युक्त है, कौन, घटादि पदार्थ। और गुण किसने बताया है, आकाश आदि के 5 भूतों के गुण बताया है। जैसे आकाश का गुण बताया है कौन, शब्द, ठीक, और वायु का गुण बताया है क्या, स्पर्श। ठीक है, ऐसे एक एक भूत का गुण बताया। वायु में 2 गुण बताए, एक तो स्पर्श और एक शब्द। लेकिन शब्द कहाँ से आया, तो वायु का कारण जो आकाश, उस कारण आकाश में जो शब्द गुण है वह कार्य जो वायु उसमें आ गया, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं। इससे पता चलता है कि वायु में शब्द गुण है, आकाश में स्पर्श नहीं है, इसलिए वायु का कार्य आकाश है ये नहीं कह सकते, किंतु आकाश का कार्य वायु है ये कह सकते हैं। क्यों, कि वायु में अपना स्वयं का निजी गुण है स्पर्श, एक बात, और शब्द भी है। शब्द कहाँ से आया, फिर आकाश का आया है। ठीक, उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, तो अग्नि की उत्पत्ति किससे होगी, फिर वायु से। तो बोलेंगे क्यों, तो अग्नि में अपना स्वयं का गुण है, कौन सा, रूप, और 2 गुण उसमें है, शब्द और स्पर्श। तो शब्द है आकाश का, कारण से, कारण का है, परंपरा से उसमें आया अग्नि में। ठीक है ना जी, और अग्नि का कारण जो वायु, उसका गुण है स्पर्श, वह भी आ गया किसमें, अग्नि में। अतः अग्नि वायु का कार्य है। इसका उल्टा नहीं कर सकते, क्या अग्नि का कार्य वायु है ये नहीं कह सकते। यदि अग्नि का कार्य वायु है ऐसा मानेंगे तो वायु में अग्नि का गुण दिखाई देना चाहिए। तो अग्नि में कौन सा गुण है, अपना रूप, तो रूप वायु में है क्या, नहीं है।
इसका मतलब अग्नि से वायु उत्पन्न हुआ ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे भी लगा लेना है। अग्नि का कार्य है कौन? जल। तो जल में भी कारण के गुण आए हुए हैं, अतः अग्नि का कार्य है कौन? जल। और जल का कार्य है कौन? पृथ्वी। बात समझ में आई? चलिए भाई, तो चलिए आगे हो गए नहीं पंक्ति। तो हाँ, घटादिषु वस्तुषु भूत कार्यत्वं स्पष्टम एव अवगम्यते। हो गया पंक्ति। आगे चलिए। इंद्रियादिषु, इंद्रियादिषु, आदिषु, आदि शब्द से कौन? मन, प्राण, देह सब लेने हैं। तो इंद्रियादिषु कथम भूत कार्यत्व निश्चय इति आशंक्य। कोई शंका करेगा कि इंद्रियादिकों में भी भूत कार्यत्व है, अर्थात पंचभूतों का ही कार्य है कौन? इंद्रियादिक। यह हम कैसा समझे, कैसा निश्चय करें इस बात का, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे हैं मेरा पंक्ति। तो इंद्रियादिषु कथम भूत कार्यत्व निश्चय इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे आगम अनुमानाभ्याम इति आह। आगम और अनुमान इन दो के द्वारा जाना जाता है क्या? कि इंद्रियादिक भी भूतों का कार्य है। इसी बात को ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार बता रहे हैं। कौन पंक्ति के द्वारा? अक्षादौ इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है जी। तो युक्त शास्त्र और युक्ति, तो वही लिखा है यहाँ पर आगम और अनुमान। तो आगम कहते शास्त्र को और अनुमान मतलब युक्ति। तो शास्त्र और युक्ति के द्वारा इस बात को हम जान सकते हैं क्या? कि इंद्रियादिक भी भूतों का कार्य है। लगे पंक्ति। तो बोलेंगे भाई कौन सा शास्त्र है, क्या प्रमाण है? तो प्रमाण दे रहे उपनिषद का, वेद का। तो अन्नमयम ही सौम्य मनः अर्धविराम, अपोमय प्राणः अर्धविराम, तेजोमयी वाक् इत्यादि शास्त्र, ये शास्त्र प्रमाण है, ठीक है ना। तो हे सौम्य, अग्नि उद्दालक मुनि कह रहे अपने पुत्र श्वेत केतु को, हे सौम्य, अन्नमयम ही मन, यह मन कैसा है जी? अन्नमय है कि नहीं? अर्थात पृथ्वी आदि भूतों का कार्य है कौन? मन। इस बात को कहा। और आपोमय प्राण, जलमय प्राण है, ये बात कही है, अर्थात भूतों का कार्य है। इस बात की सिद्धि होती है इन शब्दों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। और तेजोमयी वाक, वाणी तेज का कार्य है, अर्थात भूतों का कार्य है कौन? इंद्रियादिक। ये बात हुई, हो गया ना जी। चलिए, तो प्राण भी वाणी अर्थात वाक शब्द से, बाकी भी नहीं, कर्मेंद्रिय, तो कर्मेंद्रिय आ गए, प्राण शब्द से प्राण आ गए, मन शब्द से अंतर इंद्रिय आ गए, और चक्षुरादि इंद्रिय भी उसके साथ ले सकते हैं। तो ये किसका कार्य है फिर? भूतों का कार्य है। ये शास्त्र से सिद्ध हुआ। अन्नमयम ही सौम्य मनः, अपोमय प्राण, तेजोमयी वाक् इत्यादि शास्त्र। तो बोलेंगे शास्त्र ठीक है, युक्ति भी आपने कहा था कि युक्ति से भी जाना जाएगा। युक्ति अर्थात अनुमान। तो कैसा अनुमान बनेगा? तो अनुमान का आकार दे रहे टीकाकार। अनुमानम च, मिला जी, अनुमान बता रहे हैं। विमतानि श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि भवितुम अर्हन्ति भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्। यत् अन्वय व्यतिरेकानुविधायि तत्कार्यं दृष्टम, यथा मृत अन्वय व्यतिरेकानुविधायी घटः मृत कार्य दृष्टः। हो गया जी। ये देखिए भाई, तो एक एक बात को देखेंगे। अनुमान का आकार दे रहे यहाँ पर। तो विमतानी, विमतानी का अर्थ है हाँ वादग्रस्त, विवाद का विषय, ठीक है ना। कौन? श्रोत्रादीनी, श्रोत्रादीनी इसका विशेषण है विमतानी, है कि नहीं? वाद विवाद का विषय भूत ऐसे जो श्रोत्रादिक, ये तो विमतानी श्रोत्रादीनी, श्रोत्रादीनी, श्रोत्रादि इंद्रिय, ये पक्ष हुआ। अब साध्य क्या? भूत कार्याणि भवितुम अर्हति, अर्हन्ति साध्य है, भूतों का कार्य होने के लिए योग्य है कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय। ये बात
बोलेंगे हेतु क्या है, तो हेतु दे रहे भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्, अनुविधायित्वात् इसका अर्थ है अनुसारित्वात्। तो भूतों के अन्वय व्यतिरेक के अनुसार यह है वो, ठीक है ना। कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय, ठीक है जी। तो भूतों के अन्वय व्यतिरेक के अनुसार ही है। कैसे भाई? तो देखिए, तो श्रोत्रादि इंद्रिय, श्रोत्र चक्षु वगैरह वगैरह इंद्रिय, तो श्रोत्र इंद्रिय किसका ग्राहक है? शब्द का ग्राहक है। तो शब्द जो आकाश का गुण है उसका ग्राहक है कौन? श्रोत्र, अर्थात भूत के संबंधी हो गया, भूत का अनुसरण करने वाला हुआ, अतः ये भी भूत का कार्य है, ये जाना जाता है। ठीक। दूसरी बात, श्रोत्र के बाद दूसरा इंद्रिय लीजिए, कौन सा? त्वक इंद्रिय। त्वक इंद्रिय के द्वारा कौन से गुण का ग्रहण होता है? स्पर्श। और स्पर्श गुण किसका है? वायु का है। अब आगे वाले गुण भूतों का भी है कि नहीं? वायु, जल आदि आदि तो भूतों का गुण है। तो भूतों का गुण जो स्पर्श, उस स्पर्शों को जान रहा है कौन? त्वक इंद्रिय। तो भूतों के संबंधी हुआ कि नहीं? तो संबंधी हुआ, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? भूत का कार्य ही है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को लगा लेना है। घ्राण इंद्रिय गंध का ग्रहण कर रहा है, रसन इंद्रिय रस का ग्रहण कर रहा है, ये सब भूतों के गुणों को ही ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात भूतों के संबंधी है, अतः ये भी भूतों के कार्य है। ये बात पंक्ति देखिए, विमतानि श्रोत्रादीनि भूत कार्याणि भवितुम अर्हन्ति। क्यों? भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्। ठीक है जी, व्याप्ति बता रहे, यद यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी तत्कार्यम दृष्टम। ठीक, जो जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुसारी चलता है कि नहीं, वह उसका कार्य होता है। उदाहरण, मिट्टी और घट। ठीक है जी, मिट्टी और घट तो क्या है? मिट्टी यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी। तो यद शब्द से क्या लेंगे? यद मिट्टी है कि नहीं, यद घटः, यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी। दूसरे यद शब्द से मृत्तिका, मिट्टी। तो मिट्टी का अन्वय व्यतिरेक के अनुसारी है कौन? घट। मिट्टी है तो घट है, मिट्टी नहीं है तो घट नहीं है। मिट्टी काली रहेगी, घट काला बनेगा। मिट्टी पीली रहेगी, घट पीला बनेगा। जैसे तंतु पीले रहेंगे तो पट भी कैसा बनेगा? पीला बनेगा। तंतु नीले रहेंगे तो पट भी नीला बनेगा, है कि नहीं? अर्थात तंतु का अनुसरण करने वाला हुआ कौन? पट। मिट्टी का अनुसरण करने वाला हुआ कौन? घट, है कि नहीं? तो जो जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुविधायी होता है वह उसका कार्य होता है। ठीक है ना। तो यद शब्द से लेंगे पहले उदाहरण में, जैसे पट या घट। यद अन्वय व्यतिरेक का अनुविधायी, मिट्टी अथवा तंतु इनके अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करने वाला है। अतः तत् घटः क्यों पटः, दृष्टांत में तत् घट क्यों पट। पुनः तत्कार्यम दूसरे तत् शब्द से क्या लेंगे? मिट्टी क्यों तंतु, इनका कार्य है कौन? घट और पट। उसी प्रकार यहाँ सिद्धांत में तो यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी मिला जी। तो यहाँ पर कार्य कौन है और कारण कौन है? तो कार्य किसको बताना है? चक्षुरादि इंद्रियों को। कारण किसको बताना है? आकाश आदि पंचमहाभूतों को। तो पहले यद शब्द से किसको लेंगे? इंद्रियों को, कार्य को लिया जाता है। तो इंद्रियों को ले लिया। यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी, तो दूसरा जो यद शब्द है उससे क्या लेंगे? पंचमहाभूत, उनका अनुसरण करने वाले हैं, है कि नहीं? यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी तत् चक्षुरादि इंद्रिय, तत्कार्यम पंचमहाभूतों का कार्य है। लग गया पंक्ति जी? चलिए, यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी तत्कार्यम दृष्टम। यथा उदाहरण दिया, मृत अन्वय व्यतिरेकानुविधायी घटः।
मृत का अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करने वाला है कि नहीं? कौन? घट। इसलिए मृत कार्य दृष्ट कह? घट। मिट्टी का कार्य है कौन? घट। तथा सिद्धांत बता रहे हैं, तथा च ईमानी तस्मात् तथा इति। मिला? तथा च ईमानी, ईमानी हाँ श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी है नहीं? श्रोत्रादि इंद्रिय, मन, प्राण, ये सब ईमानी है नहीं? तथा च ईमानी, ये भी है कि नहीं? अन्वय व्यतिरेक का क्या? अनुविधायी है। भूतों के अन्वय व्यतिरेक के अनुविधायी है। भूतों के अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करने वाले हैं कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय। तथा च ईमानी तस्मात् तथा, तस्मात् इसलिए, तथा 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 भूत कार्याणि, इसलिए वो भूतों का कार्य है कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय। तथा च ईमानी तस्मात् तथा इति हो गया। तत् अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वं च, ठीक है ना जी? उनके अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व, ये तो युक्ति से तो बताया। श्रुति भी इस बात को कहती है। क्या कहती है भाई? षोडश कलह सौम्य पुरुष है कि नहीं? छांदोग्य उपनिषद। हे सौम्य, यह जो पुरुष है ये कैसा है? षोडश कलह इत्यादिना छांदोग्य श्रुतौ है कि नहीं? इत्यादि पंक्ति से छांदोग्य श्रुति में मनसः श्रुतम, मनसः श्रुतम है कि नहीं? श्रुतम अर्धविराम, मनसः श्रुतम। किम श्रुतम? तो एक वाक्य लिख सकते श्रुतम के ऊपर, मनसः भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वं श्रुतम। मनसः भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वं, भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वं श्रुतम। ठीक है? अर्थात भूत का अन्वय व्यतिरेकानुविधायी है कौन? मन। ऐसा श्रुति ने भी बताया है। तद्वत् अन्यत्रापि द्रष्टव्यम। तद्वत्, तद्वत् मतलब जैसे मन के लिए अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्व बताया भूतों का श्रुति ने, उसी प्रकार तद्वत् अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कर्मेंद्रियों में, प्राणादियों में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। तद्वत् अन्यत्र अपि द्रष्टव्यम। हो गया जी? ये बात हुई। तो कुल मिलाकर इससे क्या सिद्ध हुआ जी? तो ये सब जगत भूतों का कार्य है। तो जो घटपटादि वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उनमें शब्द स्पर्श आदि स्पष्ट होने के कारण वो तो भूतों का कार्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अक्ष मतलब चक्षुरादि इंद्रिय, मन, प्राण, इनके बारे में संशय था, ये भूतों का कार्य है या नहीं है, तो ये भी भूतों का कार्य है। इस बात को शास्त्र और युक्ति के द्वारा सिद्ध किया। अर्थात ये सब जगत कैसा है? भूतों का कार्य है। इस बात की सिद्धि हो गई। हुआ इतना? आगे चलिए। 17 नंबर का श्लोक हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 18। उस 18 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं भूतानि भौतिकानि च विविच्य दर्शयित्वा प्रकृतां सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकां श्रुतिं व्याचक्षाणः तद्वाक्यस्थ इदम पदस्य अर्थम आह। मिला जी पंक्ति? देखिए भाई अर्थ क्या है। एवं इस प्रकार से भूतानि भौतिकानि च विविच्य दर्शयित्वा, पांचवा भूत और भूतों का कार्य भौतिक पदार्थ, इनका विवेचन करके दिखाया अभी तक। तो शुरू में पंचमहाभूत की उत्पत्ति बताई, फिर उनसे कैसा कैसा क्या क्या उत्पन्न होता है, ये सब भौतिक पदार्थ अलग अलग करके बताया। ये भूत है, ये भौतिक पदार्थ है करके। ठीक, देखिए एवं
भूतानि भौतिकानि च, भूत और भूतों का कार्य भौतिक पदार्थ इनका विविच्य दर्शयित्वा पृथक्करण करके इनको दिखाकर अब मूल में आ रहे। तो प्रकृत प्रसंग चल रहा था कि श्रुति है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, है कि नहीं, इत्यादि ये श्रुति है। क्या कहती है श्रुति? अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकां श्रुति, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली यह श्रुति है। कौन सी? सदैव सौम्य इदम अग्र, हे सौम्य इदम अग्रे सदैव आसीत्। इदम मतलब है समस्त जगत, अग्रे मतलब उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। ये बात है, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली यह श्रुति है। इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकां श्रुतिम व्याचक्षाण, है कि नहीं, इस श्रुति का व्याख्यान करने को चाहते हुए कौन? ग्रंथकार। व्याचक्षाण तद्वाक्यस्थ इदम पदस्य अर्थम आह। तद्वाक्यस्थ वो वाक्य जो है, कौन सा वाक्य? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। इस वाक्य में इदम पद आया कि नहीं? तो है कि नहीं? तो उस इदम पद का क्या अर्थ है, इस बात को आप कह रहे हैं, ठीक है ना। यद्यपि व्याख्या करनी वो श्रुति की, कौन सी श्रुति की? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। किंतु उस श्रुति में आया हुआ जो पद इदम पद, उस इदम पद का क्या अर्थ है इसको पहले बता रहे हैं, तब पूर्व श्रुति का अर्थ बाद में बताएंगे। इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकां श्रुतिम व्याचक्षाण तद्वाक्यस्थ, उस वाक्य में स्थित इदम पदस्य अर्थम आह, इदम पद का अर्थ कह रहे हैं। एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेदेत इदं शब्दोदितं जगत्। यावत् किंचित् भवेदेत इदं शब्दोदितं जगत्। एकादशेन्द्रियैः युक्त्या शास्त्रेण अपि अवगम्यते यावत् किंचित् भवेत् एतत् इदं शब्दोदितं जगत्। ठीक, अन्वय। एकादशेन्द्रियैः युक्त्या शास्त्रेण अपि, चाहेंगे यावत् किंचित, अंतिम का शब्द है जगत, उसके ऊपर अवगम्यते, नीचे एतत् इदं शब्दोदितं भवेत्। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो इदम शब्द से क्या क्या आएगा, क्या क्या लेना है कि नहीं? इदम शब्द से क्या अभिप्रेत है, क्या इच्छित है, इस बात को कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं एकादश इंद्रिय ही, है कि नहीं? इसके साथ कैसे लगाना है? तो अवगम्यते के साथ सबका अन्वय है। एकादश इंद्रिय ही यावत् किंचित जगत अवगम्यते, बराबर। युक्त्या यावत् किंचित जगत अवगम्यते, शास्त्रेण अपि यावत् किंचित जगत अवगम्यते। और ये सब एतत् इदम शब्दोदितम भवे, अंतिम में हो गया जी। तो क्या तात्पर्य निकला? एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11 इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ जाना जा रहा है, ठीक, इतना ही नहीं, युक्त्या, युक्त्या शब्द का अर्थ यहाँ पर अनुमानेन,
अनुमान प्रमाण के द्वारा जो भी कुछ जाना जा रहा है वो सब लेना है। इतना ही नहीं, और शास्त्रेण अपि, शास्त्रेण अपि का मतलब होता है शब्द प्रमाणेन अपि, शब्द प्रमाण के द्वारा भी जो कुछ जाना जा रहा है। यावत किंचित अवगम्यते, समझ में आया? सभी बात चक्षुरादि 11 इंद्रिय जो है, इंद्रियों से ही सभी बातों का ज्ञान होता है, ऐसी बात है क्या? नहीं। बहुत सारे पदार्थ है कि जिनका ज्ञान केवल इंद्रियों से होता नहीं है। जहाँ इंद्रिय के नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ अनुमान से ज्ञान हो जाता है। हो है कि नहीं? जैसे पर्वत के ऊपर वन्नी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? अनुमान कर लेते हैं, तो अनुमान से ज्ञान हो जाता है उस वन्नी का। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि अनुमान के द्वारा भी जानी नहीं जाती है, तो उसके लिए शब्द प्रमाण लगता है। जैसे स्वर्ग के बारे में हम लोगों को ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान एकादश इंद्रियों के द्वारा हुआ है क्या? नहीं, इंद्रिय नहीं जान सकते हैं। अनुमान वो भी काम का नहीं है। फिर स्वर्ग तो भी हम स्वर्गों को मान रहे हैं, तो किससे? शब्द प्रमाण से, शास्त्र कहता है। तो कहने का तात्पर्य इंद्रियों के द्वारा, अनुमान के द्वारा, युक्ति के द्वारा और शब्द प्रमाण के द्वारा भी जो भी कुछ जाना जा रहा है शास्त्र के द्वारा, वो सब के सब लेना है। किससे? इदम शब्द से। श्रुति में आया हुआ जो इदम शब्द है, उस इदम शब्द का ये सब अर्थ है। ठीक है जी। पंक्ति देखिए, एकादश इंद्रिय युक्त्या शास्त्रेण अपि यावत् किंचित जगत अवगम्यते, जाना जाता है। एतत्, ये सब इदम शब्दोदितम, इदम शब्दोदितम मतलब इदम शब्द अभिहितम भवेत, इदम शब्द से कहने के लिए इच्छित है। हो गया जी। इदम शब्द का अर्थ समझ में आया? फिर चलिए, इदम शब्दोदितम, इदम शब्दोदितम मतलब इदम शब्दाभिहितम भवेत, इदम शब्द के द्वारा कहने के लिए योग्य है। ठीक। अब यहां पर कदाचित कोई शंका कर सकता है, भाई क्या, कि इदम शब्द का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर वस्तु वर्तमान काल में विद्यमान है और सामने है, पूर्वदेशवर्ती है, तब प्रयोग होता है। कौन सा? इदम शब्द का। किंतु आप तो कह रहे हैं इदम शब्द से सभी लेना है, कि जो अत्यंत दूर है, परोक्ष है, स्वर्ग आदि, वो भी ले रहे हैं, वो शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जाने वाला। ठीक है ना जी। और भूतकालीन वस्तु, भविष्यकालीन वस्तु, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु का ज्ञान हुआ है कभी भूतकाल में भी चली जाती है, तो वो सब लेना है। तो इदम शब्द का अर्थ व्यवहार में तो वो होता है कि जो वस्तु वर्तमान काल में और समोर सामने होती है। किंतु आप तो कह रहे हैं इदम शब्द से सभी लेना है कि नहीं? भूत भविष्यकालीन वस्तु भी लेनी है और परोक्ष अपरोक्ष ये सब वस्तु लेनी है, क्योंकि आपने कहा शास्त्र के द्वारा जाना जाने वाली, अनुमान के द्वारा जाने जाने वाली जो भी कुछ है, इंद्रियों के द्वारा जिनका जिसका ज्ञान होता है, हुआ है, होगा, वो सब लेना है। किससे? इदम शब्द से। लेकिन ये कैसा? शंका होगी कि नहीं? तो उसका उत्तर क्या दे सकते हैं कि यद्यपि हम लोगों के लिए इदम शब्द का ऐसा अर्थ है, ठीक है ना जी, और वो ठीक भी है, और हम लोगों के लिए सभी वस्तु वर्तमान काल में नहीं है और सामने नहीं है, किंतु ईश्वर सर्वज्ञ है कि नहीं? है कि नहीं? और जो मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उद्दालक आदि ऋषि, अरुणी आदि ऋषि, ये सब उद्दालक ऋषि, तो ये सब सर्वज्ञ ऋषि हैं। उनके लिए तो सभी वस्तुएं वर्तमान काल की तरह ही है और सामने रखी हुई की तरह ही है। इसीलिए उनके दृष्टि से इदम शब्द का सब अर्थ हो जाता है। इसलिए शंका लेने की कोई जरूरत नहीं है, होगी ही नहीं, क्योंकि उनके दृष्टि से सभी पदार्थ वर्तमान के जैसे है और सभी पदार्थ सामने रखे हुए की तरह है। इसीलिए श्रुति में आया हुआ शब्द जो इदम, उस इदम शब्द का अर्थ ये सब जगत लेना है। ठीक है जी। पंक्ति देखिए, एकादश इंद्रिय ही युक्त्या शास्त्रेण अपि यावत किंचित, जो भी कुछ जगत अवगम्यते जाना जा रहा है, वो सब एतत् इदम शब्दोदितम भवेत। लग गया अर्थ? अब चलिए टीका में, एकादशेति प्रत्यक्षादिभिः सर्वैः प्रमाणैः अपि
शब्दात अर्थापत्यादि प्रमाण ज्ञानैश्च यावत् किंचित जगत अवगम्यते तत्सर्वम् सदैव इत्यादि वाक्यस्थेन इदम पदेन अभिहितम इत्यर्थः। ठीक है जी, टीकाकार ने श्लोक का भाव व्यक्त किया, प्रकट कर दिया। क्या कह रहे देखिए, तो एकादश इंद्रिय का नाम लिया ऊपर श्लोक में, इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से। ठीक है जी, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो जाना जा रहा है, ठीक है ना, प्रत्यक्षादि भी सर्वैहि प्रमाणे, प्रत्यक्ष इत्यादि जितने भी प्रमाण हैं उन सभी प्रमाणों के द्वारा जो जो जाना जा रहा है वो सब लेना है किस शब्द से, इदम। प्रत्यक्षादि भी सर्वैहि प्रमाणैहि अपि शब्दात अर्थापत्यादि प्रमाण ज्ञानैश्च, और अपि शब्द से पता चलता है कि शब्द प्रमाण से, और है कि नहीं, शास्त्रीय न हुआ शब्द प्रमाण से, तो अपि शब्द से क्या, अर्थापत्यादि प्रमाण ज्ञानैश्च, है कि नहीं। तो शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द और अर्थापत्ति इत्यादि सभी प्रमाणों के द्वारा जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान हुआ है, हो रहा है, होगा, वो सब लेना है किससे, इदम शब्द से। अपि शब्दात, अपि शब्द से पता चल रहा है कि नहीं, क्या हुआ, प्रत्यक्ष आदि भी सर्वैहि प्रमाण ही, इतना हुआ। अपि शब्दात, अपि शब्द से ज्ञान हो रहा है क्या, अर्थापत्यादि प्रमाण ज्ञान ही च, अर्थापत्यादि प्रमाण, दो प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान है उनको भी लेना है। ज्ञानैश्च यावत् किंचित, है कि नहीं, ज्ञान का विषयभूत प्रपंच जो भी है, यावत् किंचित अवगम्यते, जाना जाता है, तत्सर्वम, वो सब के सब, सदैव सौम्य इत्यादि वाक्य में आया हुआ जो इदम पद, उस इदम पदे न अभिहितम, इदम पद के द्वारा अभिहित है, कथित है, कहने के लिए इच्छित है। हुआ जी। चलिए आगे, अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 19 को पढ़ते हैं। तो 19 नंबर के श्लोक की अवतरनिका को पहले देखेंगे। तो अवतरनिका में दिया है, एवं इदम शब्दस्य अर्थम अभिधाय इदानीम ताम श्रुतिम स्वयं एव अर्थतः पठति। हुआ जी। टीकाकार कह रहे हैं कि इस प्रकार ऊपर के श्लोक में बताए हुए के अनुसार इदम शब्दस्य अर्थम अभिधाय, इदम शब्द के अर्थ का कथन किया, और उसका कथन करके इदानीम मतलब अब, ताम श्रुतिम, उस श्रुति को, ताम श्रुतिम, उस श्रुति को, कौन श्रुति, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, ताम श्रुतिम, उस श्रुति को, स्वयं एव, कौन, ग्रंथकार, टीकाकार हम लोगों को बता रहे, तो स्वयं मतलब विद्यारण्य स्वामी, स्वयं एव अर्थतः पठति, किसको किसका पाठ कर रहे हैं, अर्थतः, श्रुति का अर्थतः पाठ। एक होता है शब्दतः पाठ, एक होता है अर्थतः पाठ। शब्दतः मतलब जैसे कि वैसे शब्द रखना, ये शब्दशः पाठ हुआ, और अर्थतः मतलब वो शब्द नहीं लेना है, किंतु उन शब्दों के द्वारा जिस बात को बताया है उसी बात को अन्य शब्दों के द्वारा कहना, इसको कहते क्या, अर्थतः पाठ। तो श्रुति का जो अर्थ है उस अर्थों को मन में रखकर अर्थ बता रहे अन्य शब्दों के द्वारा, अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार। श्लोक नंबर 19 से, तो श्लोक को पढ़ते हैं। इदं सर्वं पुरा सृष्टे, एकमेवाद्वितीयकम् सदेवासीन्नाम रूपे, नास्तामित्यारुणेर्वचः, इदं सर्वं पुरा सृष्टे एकमेवाद्वितीयकम् सदैवासीन्नाम रूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः। इदं सर्वं पुरा सृष्टेः एकम एव अद्वितीयकं सद एव आसीत् नाम रूपे नास्ताम इति अरुणेः वचः। ठीक है, अन्वय।
इदं सर्वं सृष्टेः पुरा, सृष्टेः पुरा एकम एव अद्वितीयकम सद एव आसीत। अर्धविराम। नाम रूपे नास्ताम इति आरुणेः वचा। ठीक है जी, चलिए। तो इदम सर्वम, इदम शब्द का अर्थ तो बता दिया, ठीक। तो ये सब ऊपर के श्लोक में जो इदम शब्द का अर्थ कहा है, समस्त जगत, इदम सर्वम सृष्टि पुरा। सृष्टि पुरा मतलब उत्पन्न होने के पहले, ये सब उत्पन्न होने के पहले क्या था जी? एकम एव अद्वितीयकम, एक ही एक अद्वितीय ऐसा सदैव आसित सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। ये जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था? सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। ठीक है ना जी? ये आसित नाम रूपे नास्ता, क्योंकि नाम रूप ही जगत है। इस जगत में नाम और रूप इन दो को हटा दिया जगत में से, तो क्या बचेगा? सत चित आनंद ही बचेगा, क्योंकि इस जगत के पदार्थों में 5 रूप है, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ठीक है ना? तो नाम और रूप इनका भी विचार है। घट का नाम पट को नहीं, पट का नाम मट को नहीं, और घट का आकार पट को नहीं, पट का आकार मट को नहीं। तो नाम और रूप, रूप मतलब आकार, इनका क्या है? ये विचार है। किंतु अस्ति, भाति, प्रिय है, भासता है और प्रिय है, अर्थात सत चित आनंद, इनका कहीं भी विचार नहीं है। घट में भी है, पट में भी है, मठ में भी है, सब जगह है। ठीक है ना? और ये ब्रह्म का स्वरूप है। ठीक है? अब इन 5 रूपात्मक जो जगत, उसमें से नाम और रूप को हटाया तो बचेगा क्या? अस्ति, भाति, प्रिय, अर्थात ब्रह्म ही शेष रहता है। ठीक है ना जी? रज्जु के ऊपर प्रतीयमान जो सर्प, तो सर्प में 5 धर्म दिखाई दे रहे है। अस्ति है मतलब अस्ति, भाति भासता है, और प्रिय है। हम लोगों के भले प्रिय न हो, किसी को तो प्रिय है ना। वो कौन? सर्प। किसको प्रिय है? गारुड़ी को, जादूगर को प्रिय है, सर्पिनी को प्रिय है। ठीक है ना जी? तो अस्ति, भाति, प्रिय हुआ। और सर्प यह नाम और उसका लंबायमान आकार, 5 रूप हुए कि नहीं? तो उनमें से सर्प ये नाम को हटा दिया और उसका जो रूप है आकार, उसको भी हटा दिया, तो क्या बचेगा? अस्ति, भाति, प्रिय, अर्थात कौन है वो? रज्जु ही है। इसी प्रकार, ठीक है ना जी? तो ये जगत उत्पन्न होने के पहले नाम रूपे नास्ताम, नाम और रूप नहीं था। फिर क्या था? सदैव सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। ऐसा किसने कहा है? आरुणे है वचन। अरुणे, अरुणी कौन? अरुण का पुत्र आरुणी, अर्थात उद्दालक मुनि, उनका यह वचन है। उन्होंने अपना पुत्र जो सौम्य अर्थात श्वेत केतु, उसको ये बात बताई है। ठीक है ना जी? पंक्ति देखिए, ये हुआ ना अर्थ। टीका को देखिए, इदमिति अरुणस्य अपत्यम आरुणि ही। अरुण का जो पुत्र, उसका नाम क्या है? आरुणि। कौन है वो? उद्दालक। उसका दूसरा नाम है उद्दालक। उद्दालक नाम के मुनि ऋषि, उसका आरुणि नाम है, आरुणि उद्दालक। तस्य वचनम, उनका यह क्या है? वचन। कौन सा? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, ये वचन उनका है। उन्होंने कहा है किनको? पुत्र को, अपना पुत्र जो श्वेत केतु, उनको उन्होंने बताया है। होगा इतना? चलिए आगे। अब श्लोक नंबर 20 की अवतरणिका को देखिए। 19 पूरा हुआ। एकम एव अद्वितीयम, मिला जी? इति पदत्रयेण, ये 3 पद इसमें, एकम एव अद्वितीयम। ठीक है ना जी? इति पदत्रयेण सद्वस्तुनि, सद्वस्तु मतलब ब्रह्मरूप वस्तु, उसमें सप्तमी स्वगतादि भेदत्रयम प्रसक्तम निवारयितुम लोके स्वगतादि भेदत्रयम तावत दर्शयति। मिला? थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का, कैसा पढ़ेंगे देखिए भाई। तो सद्वस्तुनि
प्रसक्तम स्वगतादि भेदत्रयम्, स्वगतादि भेदत्रयम्, फिर शुरू से आइए, एकम एव अद्वितीयम इति पदत्रयेण निवारयितुम, आगे सर है, लोके स्वगतादि भेदत्रयम् तावत दर्शयति। ठीक है जी, चलिए भाई। सद्वस्तुनि अर्थात ब्रह्म वस्तु में, ब्रह्म में, आत्मा में, प्रसक्तम स्वगतादि भेदत्रयम्, प्रसक्त अर्थात प्राप्त, तो कैसे प्राप्त है? वस्तुतः स्वगतादि भेद है क्या ब्रह्म में? नहीं है, किंतु लोग समझ रहे हैं वो भ्रम के कारण। तो प्रसक्तम का मतलब है भ्रांत्या प्रसक्तम, क्यों? भ्रांत्या प्राप्तम, भ्रम के कारण प्राप्त है। क्या? भेदत्रय, किसमें? सत्स्वरूप वस्तु में, ब्रह्म में। मिला अर्थ? देखिए भाई, सद्वस्तुनि प्रसक्तम, भ्रांति से प्रसक्त जो स्वगतादि भेदत्रय, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, भेदत्रयम, इन तीन भेद का क्या निवारण करना है? तीन पदों के द्वारा। कौन तीन पद के द्वारा? तो कह रहे एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, इन तीन पद के द्वारा। इति पदत्रयेण निवारयितुम, इन तीन पदों के द्वारा तीन प्रकार के भेद का क्या करना है? निवारण करना है। मतलब ब्रह्म में न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, इस बात को कहना है। इस तीन पद के द्वारा तीन भेद का निवारण हुआ है। किंतु वो तो ठीक है, निवारण तो करेंगे, किंतु यही हमको पहले पता नहीं है कि स्वगत भेद किसको कहते हैं, सजातीय भेद किसको कहते हैं, विजातीय भेद किसको कहते हैं, यही पता नहीं है। तब कैसा हम निवारण कर पाएंगे कि ब्रह्म में ये तीन भेद नहीं है करके, है कि नहीं? दिक्कत होगी। इसलिए ग्रंथकार पहले व्यवहार में ये तीन भेद कैसे होते उदाहरण देकर समझा रहे हैं। स्वगत भेद कैसा होता है, सजातीय भेद कैसा किसके साथ होता है, विजातीय भेद कैसा होता है, ये व्यवहार में समझा रहे हैं। किस लिए? कि भ्रम के कारण ब्रह्म में जो लोग तीन भेद को मानते हैं उनका निवारण करने के लिए उनके स्वरूप का ज्ञान पहले करा रहे हैं कि भेद कैसा होता है, किस स्वरूप का होता है, किस प्रकार का होता है। पंक्ति लगी, लोक में, व्यवहार में स्वगतादि भेद त्रयम तावत तावत आदौ दर्शयति। कह दर्शयति? ग्रंथकार दर्शयति। श्लोक नंबर 20 से, तो 20 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, पत्र पुष्प फलादिभिः, वृक्षान्तरात् सजातीयो, विजातीयः तीयशिलादितः, वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः, वृक्षान्तरात् सजातीयो, विजातीयशिलादितः। वृक्षस्य स्वगतः भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः, वृक्षान्तरात् सजातीयः विजातीयः शिलादितः। हो गया अन्वय देखिए। वृक्षस्य पत्र पुष्प फलादिभिः स्वगतः भेदः, नीचे वृक्षान्तरात् सजातीयः, फिर शिलादितः विजातीयः। हो गया जी? जी भाई। वृक्षस्य तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। वृक्ष का, वृक्ष मतलब क्या जी? तो वृक्ष मतलब क्या? पूरा वृक्ष लेना है, उसके अंतर्गत बहुत सारे अवयव आ जाते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर, शरीर मतलब केवल ये दिखाया आती है, शरीर थोड़ी, वो तो हाथ है कि नहीं? और कान को दिखाएंगे तो वो कान है,
उतना ही वही शरीर नहीं, सब मिलकर समूह शरीर है, ठीक है ना जी। उस प्रकार वृक्ष मतलब क्या, उसमें सब आ गए, मूल से लेकर सभी, पत्र, पुष्प, उसकी शाखा, उसका फल, उसका जड़, ये सब आ गया। किंतु ये सब पूरे मिलकर वृक्ष होने पर भी पुष्प मतलब फल है क्या, फल मतलब शाखा है क्या, उनका अंतर्गत भेद है कि नहीं, पुष्प से भिन्न है पत्र, पत्र से भिन्न है फल, फल से भिन्न है शाखा, तो अंतर्गत उसके स्वरूप के अंतर्गत भेद हुआ कि नहीं। इस भेद को कहते स्वगत भेद, अपने ही अवयवों में विद्यमान भेद, इसका नाम है स्वगत भेद हुआ जी। वही लिखा है यहाँ पर, वृक्षस्य पत्र पुष्प, पत्र मतलब पान पत्ता, पुष्प फूल फल, पुष्प पत्र पुष्प फलादि भी, इनके साथ स्वगत भेद। ये कौन सा भेद हुआ, स्वगत भेद हुआ। स्वगत, स्व मतलब अपने में ही, गत मतलब विद्यमान, ऐसा जो भेद, अर्थात अपने ही अवयवों में विद्यमान जो भेद, उसका नाम है स्वगत भेद। फिर सजातीय भेद क्या होगा जी, तो कह रहे वृक्षांतरात सजातीय है कि नहीं। एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ भेद है कि नहीं। ये वृक्ष और वो वृक्ष दोनों एक है क्या, नहीं। भले दोनों वृक्ष आम के, तो आम के होने पर भी ये अलग है वो अलग है, या ये आम का है वो नीम का है, बड़ का है, तो अलग अलग हुई कि नहीं। तो जाति भिन्न हुई है कि नहीं, वृक्षत्व जाति, तो जाति भिन्न हुई मतलब उन वृक्षों में, सभी वृक्षों में वृक्षत्व यही जाति है। उसके अंतर्गत जो, जिसको हम लोग पोट जाति कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसको, अंतर्गत जाति, जैसे अमृतत्व, निम्त्व, वो तो अब बात छोड़ दीजिए, किंतु सभी वृक्षों में रहने वाली एक जाति है, कौन सी, वृक्षत्व जाति। तो दो वृक्ष सामने हैं, तो इस वृक्ष में भी वृक्षत्व जाति है और उस वृक्ष में भी वृक्षत्व जाति है, तो दोनों में समान जाति है कि नहीं। तो समान जाति दोनों में हुई, किंतु दो पदार्थ अलग है, तो उनका जो भेद है, जाति तो एक है, पदार्थ भिन्न है, उनका जो भेद, वो कौन सा भेद हुआ, सजातीय भेद। वृक्षांतरात मतलब अन्य वृक्षों के साथ सजातीय हो गया। और शिलादित विजातीय, एक वृक्ष है और दूसरी शिला है, दोनों भिन्न है कि एक है, भिन्न है, किंतु उनका कौन सा भेद है, विजातीय भेद, अर्थात भिन्न भिन्न जाति वाले दो पदार्थ है, एक में वृक्षत्व जाति है और एक में शिलात्व जाति है, पाषाणत्व जाति ले सकते हैं। तो दो भिन्न भिन्न जाति हुई कि नहीं, तो दोनों का भेद कैसा हुआ, फिर विजातीय भेद हुआ। शिलादित विजातीय हो गया इतना जी, तीन भेद का वर्णन कर दिया। ये तीन भेद का वर्णन किस लिए किया जी, सद्वस्तु में ये तीनों प्रकार का भेद नहीं है, इस बात को बताने के लिए, ठीक है ना जी। चलिए, ये हो गया भाई श्लोक नंबर 20। तो आगे चलते हैं, अब श्लोक नंबर 21 की अवतरणिका को देखिए। एवं अनात्मनि भेदत्रयं प्रदर्श सद्वस्तुनि अपि प्रसक्तं तत् भेदत्रयं श्रुति पदत्रयेण निवारयति इति आह। मिला, देखिए, एवं इस प्रकार से अनात्मनि, अनात्म पदार्थों में, वृक्ष, पाषाण, घट इत्यादि में भेदत्रयं प्रदर्शन, तीन प्रकार के भेद का प्रदर्शन करके सद्वस्तुनि प्रसक्तम, सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म वस्तु, उस ब्रह्म वस्तु में भी प्रसक्त अर्थात भ्रम के कारण प्राप्त जो भेद है, यद्यपि उसमें कोई भेद नहीं है, किंतु भ्रम के कारण लोग उसमें भेद समझते हैं, तो प्रसक्त हुआ भ्रम के कारण। सद्वस्तुनि अपि प्रसक्तम तत् भेदत्रयम, उस तीन भेदों को श्रुति ही पदत्रयेण निवारयति, श्रुति तीन पदों के द्वारा उन तीन प्रकार के भेदों का निवारण कर रही है, अर्थात तीन प्रकार का भेद ब्रह्म में है नहीं, इस बात को कह रही है। हो गया जी, श्लोक को पढ़ेंगे। तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधाभावे
क्रमात् प्रतिषेधैस्त्रिविक्रमात् तथा सद्वस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारणद्वैत प्रतिषेधैस्त्रिविक्रमात् तथा सद्वस्तुनः प्राप्त पहले पद चला तथा सद्वस्तुनः भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमात्। हुआ जी, अन्वय देखिए। तथा सद्वस्तुनः प्राप्तं भेदत्रयं ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमात् निवार्यते। हो गया जी। देखिए, तथा सद्वस्तुनः, तथा मतलब ऊपर दिए हुए दृष्टांत के अनुसार, है कि नहीं, जो तीन भेद होते हैं, है कि नहीं, उस प्रकार के तीन भेद ब्रह्म वस्तु में है नहीं है, किंतु भ्रम के कारण प्रतीत होते हैं। तो तथा सद्वस्तुनः प्राप्तम भेदत्रयम्, सद्वस्तु को प्राप्त जो तीन भेद है निवार्यते, है कि नहीं, प्राप्तम भेदत्रयम्, किससे निवारण किए जाते हैं? तीन पद के द्वारा, ऐक्य, अवधारण, द्वैत प्रतिषेध। ऊपर कहा था कि नहीं, एकम एव अद्वितीय। एकम का मतलब है ऐक्य, और एव शब्द आया कि नहीं, एव का मतलब अवधारण, अवधारण मतलब निश्चय, और अद्वितीय शब्द आया था ना, अद्वितीय का मतलब द्वैत का प्रतिषेध। तो तीन पद हुए कि नहीं, कौन कौन? एकम एव अद्वितीय, उसी का अर्थ बता रहे हैं। ऐक्य, अवधारण, द्वैत प्रतिषेधैः, इन तीनों के द्वारा त्रिभिः क्रमात्, क्रमशः निवार्यते, तीन भेदों का निवारण किया जा रहा है। टीका देखिए, श्लोक नंबर 21 की टीका। तथेति वस्तु सामान्यात् अनात्मनि इव सद्रुप आत्मवस्तुनि अपि प्रसक्तम स्वगतादि भेदत्रयम् ऐक्यावधारण द्वैत प्रतिषेधाभिधायकैः एकम एव अद्वितीयम् इति त्रिभिः पदैः क्रमेण निवार्यते इत्यर्थः। मिला जी? अर्थ देखिए भाई, वस्तु सामान्य, जैसे वृक्ष, घट, पट वस्तु है कि नहीं, तो जैसी वो जैसी वस्तु है, उस प्रकार ब्रह्म भी एक वस्तु है। तो जैसे घट, पट, वृक्ष इत्यादि में तीन भेद रहते हैं, वैसे आत्मा में भी तीन भेद मान लेंगे, प्रतीत होते हैं भ्रम के कारण, क्योंकि वस्तु सामान्य। तो इसमें भी तीन भेद की प्राप्ति है, ब्रह्म में भी, किंतु इसमें भेद तो है ही नहीं है, तो उसका तो निवारण करना है। ठीक है ना जी? पंक्ति देखिए, वस्तु सामान्यात् अनात्मनि इव, अनात्म पदार्थों की तरह, सद्रूप आत्मवस्तुनि अपि, सत्स्वरूप आत्मवस्तु में भी, प्रसक्तम मतलब प्राप्तम, भ्रम के कारण प्राप्त, क्या? स्वगतादि भेद त्रयम प्राप्त है, उनको ऐक्य, अवधारण, द्वैत प्रतिषेध, अभिधायक ही, यह अर्थ है, इनके अभिधायक अर्थात इनके वाचक, अभिधायक ही, इसका अर्थ है वाचक ही, अभिधायक ही मतलब वाचक ही, अर्थात इस अर्थ के वाचक। कौन अर्थ? ऐक्य, अवधारण, द्वैत प्रतिषेध, इस अर्थ के वाचक, अभिधायक जो तीन पद, कौन कौन? एकम एव अद्वितीय, वाचक पद हुए, और उनका वाच्य अर्थात उनका अर्थ क्या हुआ? ऐक्य, अवधारण, द्वैत प्रतिषेध। इन तीन पदों के द्वारा, एकम एव अद्वितीयम इति त्रिभिः पदैः, इन तीन पदों के द्वारा क्रमेण, क्रमशः तीन भेदों का क्या कर रहे? निवारण, क्रमेण निवार्यते। अब कौन पद के द्वारा कौन भेद का निवारण हो रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण आगे करेंगे। होगा इतना, बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय